आज की मुरली जो है वो संविधान के ऊपर अच्छी चली हुई है। सबको समझ में आ भी गया होगा। अब हम सबको अधिकार के रूप में क्या मिला और अब कर्तव्य क्या है हमारा, अगर एक लाइन में इसको कहें तो। मिला बाबा करना देखिए, अधिकार में तो हमें ये मिला कि रोज हम सबको मुरली मिल रही है, क्लास मिल रहा है, बाबा हम सबकी पालना कर रहा है। और बाबा ने आज मुरली में वो तीनों रूप से और सर्व संबंधों से जो पालना मिल रहा है उसका हम सबको अधिकार के रूप में दिया। लेकिन साथ साथ अब जो कर्तव्य है, कर्तव्य हम सबके सामने कहाँ पे है? परिवर्तन का प्रत्यक्ष महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो है वो हमारे कर्तव्य का परिचय है ना, कि हम इस कर्तव्य को कितने अच्छे से और कितने बुलंद रूप में करते हैं। उसको लेकर के भी बाबा ने मुरली में इशारा दिया है। और विशेष रूप से अगर आप देखें तो संविधान का जब निर्माण हुआ, हम सबके पास में एक संविधान तो शुरू से था और हजारों वर्ष पूर्व इस चीज की रचना की गई, और वो संविधान था गीता के रूप में। भगवान ने आकर के उसी गीता ज्ञान का जब पर्सनल जीवन से लोप हो गया तो भगवान ने आके फिर से वो गीता ज्ञान देना हम सबके सामने शुरू किया। पूरा गीता ज्ञान अगर आप देखेंगे तो कर्तव्य पर आधारित है, समानता पर आधारित है, स्वतंत्रता पर आधारित है, एकता पर आधारित है। अपने जीवन के अंदर के अकर्तव्य को, अधर्म को मिटाने का और कर्तव्य पथ पर चलने का है। बाबा ने कितना सुंदर हम सबको वो एक सूत्र में बांधा, एक सूत्र में हम सबको पिरोया और सबके प्रति वो समान नजरिया रखने का भाव दिया। आत्मा रूप में हम सब एक हैं। धर्म के रूप में बाबा ने हम सबको औरों के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करने की प्रेरणा दी है। साथ के साथ हम सबका जो एक नैतिकता बनता है वो सब चीजें आज अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीजें हैं जो कि इस गणतंत्र के एक विपरीत दिशा में जा रहा है। खास करके जो आज की पीढ़ी है, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान तो हम सबको परिवार में भी मिला था, समाज में भी मिला था और देश का भी मिला। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे अधिक उल्लंघन किस रूप में हो रहा है? तो एक सही रूप में ज्ञान की कमी न होने के कारण कोई कुछ भी किसी भी तरह से किसी को भी बरगलाया जाता है, किसी को भी मिसगाइड किया जाता है। और ये बरगलाना, ये मिसगाइड होना, ये जिसको बाबा ने आज भी परचिंतन के रूप में व्यक्त किया, तो अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा खतरा देश के लिए भी होता है, संविधान के प्रति भी खतरा है, हमारे पर्सनल जीवन के प्रति भी खतरा है। और जब हम ऐसे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका सब कुछ भगवान बाप है, उस संस्था के लिए भी बहुत बड़ा खतरा यही चीजें होती हैं। आज न जानने के कारण कोई किसी के बारे में, कोई किसी के बारे में, लोग जब उसकी व्याख्या करते हैं तो ऐसे करते हैं चाहे किसी के लिए भी। आप देखेंगे आज के टाइम में यूट्यूब पे या बाकी जगह पे आपको बहुत सारे मसाले मिलेंगे, गांधी के बारे में, सुभाष जी के बारे में या किसी के भी बारे में। ऐसे वो व्यक्त करेंगे जैसे कि पर्सनल रिश्तेदारी थी और गांधी जी ने सब कुछ उनसे ही बात करके किया। ऐसे ऐसे व्याख्या देंगे। सुभाष जी तो जैसे कि उनके लंगोटिया यार हो, इस तरह से व्याख्या करेंगे। तो इन सब चीजों को गलत रूप में, और नई पीढ़ी को चूंकि उसके बारे में नहीं पता है तो वो उनकी बातों के बहाव में आ जाते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से सनातन को लेकर के भी बहुत सारी बातें
चीजें लाई जा रही है लोगों के बीच में। अब लोग उन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं। किसी ने शास्त्र पढ़ा नहीं, किसी ने शास्त्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, और जिनकी जानकारी जो लोग हैं उसकी व्याख्या गलत रूप में पेश करके उसको अलग तरह से दे रहे हैं, और लोगों के दिमाग में ये फिट किया जा रहा है कि यही चीज है, ऐसा है वैसा है। इसी तरह से अगर आप देखें तो हम सबके सामने हमारा यज्ञ, बाबा ने जिन मूल्यों, जिन सिद्धांतों, जिन चीजों के ऊपर इसकी स्थापना की, जिसको बाबा ने बढ़ावा दिया, और हम सबके जीवन में बाबा रोज कूट कूट के भरता है। हम अपने उन सब चीजों के बारे में अगर जागरूक नहीं रहेंगे, जानकारी में नहीं रखेंगे, अपने जीवन में नहीं लेके आएंगे, तो कल को कोई हमें भी गलत दिशा, गलत रूप दिया जा सकता है। तो इस गणतंत्र पर हम सब अपने संकल्पों को फिर से दृढ़ करते हुए बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें, अपने कर्तव्य के प्रति आज हम फिर से और क्या अपने लिए बनाएं, और कैसे हम उस कार्य को सफल करें, उसके प्रति चिंतन करने का ये दिवस है। इस चिंतन दिवस को, इस गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेरों ढेर बधाई, बहुत बहुत मुबारक।